हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारा देश भारत अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। यहाँ कुछ ऐसी जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं जिनको लेकर जियोलॉजिस्ट से लेकर साइंटिस्ट भी सरप्राइज्ड हैं। ऐसी ही एक जगह है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र के बुलढाना ज़िले में है। तो आज की इस वीडियो को बनाने का जो रीज़न है वो ये है कि इस लोनार लेक के पानी का कलर बदलकर गुलाबी हो चुका है, जिस कारण ये और भी ज़्यादा स्पॉटलाइट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेक यानी कि झील क्या होती हैं, ये कितने टाइप की होती हैं, इंडिया की मेजर इम्पोर्टेंट लेक्स कौन सी हैं, और अंत में लोनार झील से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें। तो यदि आप ये बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल गो गेटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो झील किसी एरिया में रुके हुए वाटर की वो क्वांटिटी होती है जो चारों ओर से लैंड से घिरी होती है। जैसे कि आप इमेज देखिए, ये जो लेक है ये लोनार लेक है। इसमें बीच में वाटर है और वो वाटर चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है। और झील की एक स्पेशलिटी ये होती है कि इसके अंदर जो वाटर होता है और उसका जो सोर्स होता है वो इसी के अंदर होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि लेक्स कितने टाइप की होती हैं। तो लेक्स को उनके ओरिजिन या कहें किस प्रकार उनका फॉर्मेशन हुआ, इस बेस पर 11 टाइप में क्लासिफाइड किया है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जो मेजर 5 टाइप्स की लेक होती हैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो जो फर्स्ट टाइप की लेक होती है वो है मेटियोराइट लेक, यानी कि या इसी को क्रेटर लेक भी कहते हैं। तो अर्थ की सरफेस पर एस्टेरॉइड या उल्कापिंड के टकराने से जो गड्ढा बनता है उसमें जब पानी भर जाता है तो उससे जो लेक बनती हैं उन्हें ही मेटियोराइट लेक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जिस लोनार झील की बात हमने अभी की थी वो भी एक मेटियोराइट लेक है। तो जो अगली तरह की लेक है वो है एंथ्रोपोजेनिक लेक, या इन्हीं को मानव जनित झील भी कहते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिजल्ट के कारण जो लेक बनती है उन्हें ही मानव जनित झील कहते हैं। जैसे कि डैम बनाने के लिए या फ्यूचर नीड्स के लिए, वाटर का स्टोरेज करने के लिए, या पिसीकल्चर यानी कि मछली पालन के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं, और कुछ समय तक उन्हें वैसा ही छोड़ देने पर पानी भर जाने से इस तरह की लेक्स बनती हैं। तो जो अगली तरह की लेक है वो है टेक्टोनिक लेक, या भूगर्भिक क्रिया से बनी झील। तो पहाड़ों से बर्फ़ या पत्थर आदि ज़मीन पर गिरने से धरातल पर विशाल गड्ढे बन जाते हैं। फिर इनमें वाटर भरने से जो झील बनती हैं उन्हें ही टेक्टोनिक झील कहते हैं। जैसे कि कश्मीर की जो वुलर झील है, जो कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये भी टेक्टोनिक लेक है। तो जो अगली तरह की लेक होती हैं वह है लैंडस्लाइड लेक, या भूस्खलन से निर्मित झील। कभी कभी भारी बारिश या लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन के कारण बड़े बड़े रॉक्स ज़मीन में या रिवर्स में गिर जाते हैं, जिससे नदियों का जो मार्ग होता है वो रुक जाता है और इनमें वाटर भरने लगता है। तो जो इससे जो झील बनती हैं उन्हें ही लैंडस्लाइड लेक्स कहते हैं। और उत्तराखंड में अलकनंदा रिवर में लैंडस्लाइड से गोहाना नाम की एक झील बनी थी। तो जो अगली तरह की झील होती है वह है ग्लेशियल झील, यानी कि हिमानी झील। तो ग्लेशियर के पिघलने से इस तरह की झीलों का निर्माण होता है। उत्तराखंड में बहुत सी लेक जैसे कि भीमताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल की झील, ये सभी ग्लेशियर लेक्स हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया की मेजर इम्पोर्टेंट लेक्स कौन सी हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर की जो लेक है वह है चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में है, और यहाँ इंडियन नेवी की ट्रेनिंग भी होती है। और इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर यानी कि मीठे पानी की जो झील है वो है वुलर झील, और ये जम्मू कश्मीर में है, और इस लेक पर तुलबुल परियोजना भी है। और इंडिया की सबसे बड़ी एंथ्रोपोजेनिक लेक यानी कि मानव जनित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। और एक क्वेश्चन यह भी अक्सर पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ स्थित है। तो जो लोकटक झील है ये मणिपुर में स्थित है, और इसका नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है इसके ऊपर, और उस तैरते हुए नेशनल पार्क का नाम है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क।
और भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित लेक कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित लेक है चोलामू लेक, जो कि सिक्किम में स्थित है और इसी लेक से तीस्ता नदी भी निकलती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के असली मकसद यानी कि लोनार झील के बारे में। तो लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है और माना जाता है कि इस लेक का निर्माण धरती से उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। इस लेक का डायमीटर यानी कि व्यास अप्रॉक्स 1.8 किलोमीटर है और इस लेक की गहराई अप्रॉक्स 500 मीटर है। इस लेक के जो वाटर है उस पर आज भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। कहा जाता है कि झील के पानी पर समय समय में बदलाव होते रहते हैं। पृथ्वी से उल्कापिंड टकराने के बाद वो जो उल्कापिंड था वो 3 हिस्सों में टूट चुका था और उस उल्कापिंड ने लोनार झील के अलावा अन्य जगहों पर भी झील बना दी थी। हालांकि अब वो 2 अन्य झीलें पूरी तरह सूख चुकी हैं। इस लोनार लेक का ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि इस लेक का उल्लेख स्कंद पुराण, पद्म पुराण और आईने अकबरी में भी मिलता है। अगर बात करें इस लेक के वाटर के रंग के बदलने की, तो विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहली बार नहीं हुआ है जब लेक के वाटर का कलर बदला हो, लेकिन इस बार यह एकदम साफ नज़र आ रहा है। इससे पहले जब इस लेक के वाटर का कलर बदलता था तो हल्का गुलाबी दिखता था, लेकिन वह इस बार साफ गुलाबी दिख रहा है। लोनार झील जो लोनार झील संरक्षण एवं विकास समिति है उसके सदस्य गजानन खराट ने बताया कि यह लेक अधिसूचित राष्ट्रीय भौगोलिक धरोहर है और इसका पानी खारा है और इस लेक के वाटर का जो पीएच है वो 10.5 है। उन्होंने कहा कि इस लेक में लाइकेन यानी कि शैवाल है, तो पानी के रंग बदलने की वजह लवणता और शैवाल हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।